अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की तरफ कि भाई स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, मतलब कैसे हो सकता है वायरस। मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस कैन बी अकर, जस्ट लाइक वायरस राउंड भी हो सकता है, ओके, ये रोड लाइक वायरस भी हो सकता है, मतलब जो वायरस होता है वो राउंडेड भी हो सकता है, रोड लाइक भी हो सकता है। अच्छा, वायरस किन चीजों से मिलकर बनता है? नंबर 1 है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये कोर होता है, और दूसरा है प्रोटीन कोर। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, इसमें डीएनए और आरएनए होता है, और ये प्रोटीन कोड ऊपर से होता है। तो इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? वायरस। और इन केस ऑफ एनिमल वायरस, अगर एनिमल वायरस की बात करेंगे तो ये जो इसका डीएनए होगा एनिमल वायरस का, वो क्या बनाएगा? कोर बनाएगा। ओके, अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स की, तो आरएनए वहां पर क्या बनाएगा? कोर बनाएगा। It is quite difference between the animal virus and plant virus. In case of animal virus, the DNA forms the core, and in case of the plant virus, the RNA forms the core. So it is very basic and important according to point of view of MCQs. तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पूरा हो गया। अब आते हैं हम वायरस में कंसिस्ट ऑफ, कुछ वायरसेस में कुछ एडवांस्ड डेवलपमेंट होती है, जैसा कि कुछ वायरसेस में वायरल जीनोम भी होता है, जीनोम, डीएनए, आरएनए, कैप्सिड एक लेयर होता है, कैप्सिड, इनवेलप एक एक्स्ट्रा लेयर भी होता है, एनवेलप, जो कि सेवरल वायरसेस में पाया जाता है। हम आते हैं आगे, ये है, और इनकी टेल फाइबर्स भी होती है। क्या होती है? जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा, टेल फाइबर्स, वायरल जीनोम, कैप्सिड, इनवेलप, टेल फाइबर्स, these may be consist on virus and in their bodies of the viruses. Okay, clear? अब लास्ट वन आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के ऊपर। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस? स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए मतलब जीनोम। ओके, मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर जो रॉड शेप होता है वायरस, उसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। जो फर्स्ट टाइम एवनोव्स्की ने डिस्कवर किया था वायरस को, बेसिकली टीएमवी, जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस कह रहे हैं, उसी में से इसने जुड़ा। ओके, स्फेरिकल वायरसेस भी होते हैं, स्फेरिकल शेप में, वो वायरस कौन से? पोलियो वायरसेस। पोलियो वायरसेस आर बेसिकली स्फेरिकल शेप वायरसेस। ओके, और टेडपोल शेप जो होती है वो बैक्टीरियोफेज होती है। बैक्टीरियोफेज कौन सी शेप होती है? टेडपोल। बैक्टीरियोफेज की बात में बताऊं कि बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर ही अटैक करते हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम भी जो है बैक्टीरियोफेज रखा है। ठीक, ओके, ये तो हो गया मॉर्फोलॉजिकल न्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की बुनियाद पर भी कुछ वायरसेस हैं, जैसा कि एक होता है अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरस। अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरस ये क्या काज करवाते हैं? वायरस causes poliomyelitis. These are the diseases which occur in the human body. Causes in the poliomyelitis इसकी काज की बुनियाद पर होता है, ये अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरस की बुनियाद पर होता है, वो ही करवाते हैं। और दूसरे होते हैं इनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरस, ये क्या काज करवाते हैं? कैंसर, एड्स। कैंसर, एड्स कौन करवाते हैं? इनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरस। और लास्ट वन माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस कौन करवाता है काज? फ्लू, रेबीज, मतलब ये ह्यूमन बॉडी में फ्लू भी काज करवाता है, रेबीज कौन से? माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड। और स्टूडेंट्स, आपके पीएमडीसी कोर्स में एक वायरल डिजीजेस भी दी गई है। वायरल डिजीज तो हमने बयान की, टोबैको मोज़ेक वायरस, पोलियो वायरस, बैक्टीरियोफेज, कोल्ड्स, पोलियोमाइलिटिस, कैंसर, एड्स, फ्लू, रेबीज। मगर जो बेसिकली दी गई थी वो दी गई कि एड्स। एड्स क्या होती है? एक तरह की डिजीज है जो कि अक्कर होती है कौन से वायरस की वजह से? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, ये जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है वायरस, जो कि अक्कर करता है किसको? एड्स। बेसिकली ये अटैक करता है जिन भी पेशेंट्स में एड्स की बीमारी होती है, बेसिकली एचआईवी अटैक करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उन पर ये अटैक करता है। ओके, तो ये जो एड्स होती है यूं कह लें कि 70 to 80% सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, 20 to 30% अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं,
लेकिन ये एड्स क्या है, एक तरह की बहुत ही सीवियर कंडीशन है, जिन भी पेशेंट्स में पाई जाती है वो बहुत ही सीवियर कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर अ सेलुलर लाइफ वैरायटी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है इसको, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, उसका स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस मैकेनिज्म ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और लास्ट में मैंने एड्स का भी जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर मेरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो।